अतिथि वगैरह निकाल लिए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। अपने क्षेत्र की लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मुंडावर से संवाददाता संदीप कुमार यादव। आज यादव प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय महंत बालकनाथ योगी सांसद अलवर, अध्यक्षता कविता मेजरोपी यादव पीसीसी सचिव सदस्य, विशिष्ट अतिथि बलजीत यादव बहरोड, संदीप यादव विधायक तिजारा, बलवान सिंह यादव प्रधान निमराना और सरोज बस्तीराम यादव बहरोड, जयप्रकाश यादव प्रधान तिजारा, डॉक्टर करण सिंह यादव पूर्व सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष यादव समाज राजस्थान, योगेंद्र यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा, भारत यादव जिला अध्यक्ष यादव समाज अलवर, महेंद्र यादव प्रदेश अध्यक्ष युवा यादव महासभा राजस्थान, पुष्पा शास्त्री राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा, इंद्र यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा, विशिष्ट अतिथि जगरूप सिंह यादव पूर्व जिला कलेक्टर अलवर, रामेत यादव पूर्व विधायक किशनगढ़वास, मामन सिंह यादव पूर्व विधायक तिजारा, मोहित यादव सुरेश जी बहरोड, सुरेश मेहता निदेशक मेहता रोड ट्रांसपोर्ट अलवर, पवन यादव पूर्व अध्यक्ष राजस्थान विश्व जयपुर, केडी यादव समाज सेवी सांतोली, दलीप सिंह यादव अध्यक्ष सरपंच संघ मुंडावर, रामपाल यादव प्रदेश अध्यक्ष सरपंच संघ राजस्थान, उमाशंकर यादव प्रदेश उपाध्यक्ष सरपंच संघ राजस्थान एवं प्रेरणा सोर्थ एसएस यादव एडीजी दिल्ली पुलिस, राजेश यादव आईजी कोलकाता, जेपी यादव वाइस चांसलर मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर, राजकुमार यादव ज्वाइंट कमिश्नर इनकम टैक्स गुरुग्राम, सुरेश यादव सीईओ जिला परिषद सीकर, नवीन यादव एडीएम अलवर, सुनीता यादव एसडीएम अलवर, रोहितास यादव विश्व नियंत्रण मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर, रजनी यादव तहसीलदार मुंडावर, रामनिवास यादव एआरटीओ बहरोड, संजय यादव बीडीओ नीमराना, धर्मेंद्र यादव एक्स एन अलवर के युवा प्रतिभा तनिष्का यादव ऑल इंडिया नेट टॉपर के जगह अपना स्थान लेने पर आज यादव सभा सम्मान प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। आयोजन में प्रतिभागी छात्र एवं छात्राओं को बोलिए योगेश्वर कृष्ण भगवान की मंच पर जोर से बोलेंगे जय यादव, सम्मानित कर उनको माला अर्पण कर जय यादव मोमेंटो भेंट करके उनके भविष्य की सम्मान के योग्य उज्जवल भविष्य बनने की कामना की। साथ ही प्रतिभा साथियों में 250 मोमेंटो सम्मानीय मंच पर शोभायमान वरिष्ठ जन अतिथिगण 300 के समथिंग भाई सूर्यकांत जी बच्चों का जो हमारे साथ यहाँ प्रतिभा सम्मान समारोह में हिस्सेदारी अपने साथियों के साथ गुड़गांव लिए से पधारे गए, हैं। जिसमें भाई धर्मेंद्र जी 30 बच्चों को विचार आपके सामने रख रहे थे। समाज सेवी इंद्र कुमार भाई यादव अजीत सिंह यादव के द्वारा और उनकी ये पूरी टीम जिनके नामों से मैं पीसी परिचित भेंट किए नहीं गए। हूं, मुझे क्षमा करेंगे, आपका वह मेरा पहला उनके परिचय है। उज्जवल भविष्य की अभी आप बोल रहे थे कामना के साथ श्रीमती उनको पुष्पा शास्त्री, आशीर्वाद मुझे दिया गया। ताज्जुब हो रहा था भाई, मैं तो महाराज जो नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। खबरों को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। चलो बच्चों को मालूम नहीं था, आपने फिर कहा नहीं जी अभी हम लिखेंगे आपको। साध्वी पुष्पा शास्त्री को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। आदरणीय श्री कृष्ण भगवान के प्रति सम्मान रखने वाले सभी यदुवंशी सज्जनगण, माननीय वंदनीय प्यारी बहनों, मेरी माताओं, थोड़ी सी शांति का दान आप दें। मैं आपके सामने जो वक्तव्य रख रही हूँ उस पर ध्यान दें। अतिथियों का स्वागत भी करते रहें, लेकिन
वक्ता जो जिनका समय है बोलने का, क्योंकि मुझे आपके मध्य से जाना है। एक बेटी हमारी जज बनी है भिवाड़ी में, उसका आज विवाह समारोह है और उसने कहा गुरुजी आप बोलूं, तो ध्यान से सुने। तो भाई धर्मेंद्र जी अभी एक बात कह रहे थे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर के नौका पार निकलती है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना नहीं अखरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। हर बार चींटी को पराजय स्वीकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी पाकर के ही उसकी विजय साकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुंदन तप कर बनता है, मेहंदी पिस के रंग लाती है, दाना गल के फलता है और चमकती जलकर बाती। रखना हमेशा कि चिड़ियों के पंजों में कभी बाज नहीं होते और कमजोरों के हाथों में कभी राज नहीं होते। जो थक हार के जिंदगी में बैठ जाते हैं उनके पास कुछ भी हो सकता है मगर विजय के ताज नहीं होते। पर परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन जिनके फैले हुए पर बोल। महाराज दहेज बंद होना चाहिए। और जब छोरा को ब्याह हो ना भाई, इंद्र जी राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा रेजिमेंट मोर्चा, जब छोरा को ब्याह हो ना मुकेश जी राव साहब चौखट मिलता कुआर तो चढ़ाना ही पड़ेगा। मैं लगन की बात बताऊं हमने, मैं बोली भाई जो ना हीर को जाम थर ना चढ़ा सके थारा कुआड़, थार में दम हुए, थार में वो कहते हैं, थारी गुदड़ी में ताका हुए तो अपना कुआड़ अपना चढ़ाओ। मुके ना जी ना, यो काम तो करना ही पड़ेगा। वहां से प्लाट दे रहे थे, वहां पेट्रोल पंप दे रहे थे, मगर तेरा रंडवा छोरा के फेरा फिर जाएगा। छोटी बात से तुम बकवास करने लग रहे हो, ये दिखावा बंद करो। ये जैसे जाट समुदाय ने, गुर्जर समुदाय ने एकता करके दहेज बंद, मृत्यु भोज बंद, ये शराब पीना पिलाना बंद कर दो। बचना है तो हीरो याद हो, सही बता रही हूँ मैं। नुकल लगन में कौन सी ब्रांड आवेगी? हाँ क्या होगा? मगर ब्रांड आने थर्मास करो से निकलो इनसे बाहर। दूध दही का खाना पीना करो, भाईचारा बढ़ाओ, प्रेम का वातावरण बनाओ, यज्ञ और सत्संग में आओ जाओ, विद्वानों के सानिध्य में रहो, प्रतिभाओं का सम्मान करो। आपने मुझे आदर दिया, सम्मान दिया और मैं अपनी मोर्चा की ओर से परमवीर चक्र विजेता भाई योगेंद्र जी यादव आपके बीच में आने वाले थे, लेकिन उनकी माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं अपने मोर्चा की ओर साध्वी होते हुए भी आप एक क्रांतिकारी साध्वी हैं। आस्था चैनल पे उन्होंने मेरा प्रवचन सुना, संस्कार चैनल पे मैं आती हूँ, मैंने कहा हाँ राष्ट्रवादी मेरी विचारधारा है, तो मैं इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान में हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि भाई भगत सिंह पैदा हो जाए लेकिन पड़ोसी के घर में हो। झांसी वाली रानी तो होनी चाहिए पर हमारी छोरी नहीं बननी चाहिए, पड़ोसी के यहाँ हो। अपने आप को आगे बढ़ाना है, अगर आपको मजबूत बनना है, अगर आपको आगे आना है तो अधिकारों की लड़ाई भाई लड़नी पड़ेगी। अधिकार कभी भीख में नहीं दिए जाते। अखबार की भीख मांगना, अधिकार की भीख मांगना ये बहुत कमजोरी की बात है। पर कमजोर आदमी तो काम कर सके से क्या तो दलियों खिचड़ी खाए, नहीं दुश्मन का जूता खाए। कमजोर आदमी देश के ऊपर कलंक है और यादवों को, हीरो को तो कभी कमजोर होना ही नहीं चाहिए। हम पता क्या क्या कमजोरियां कर रहे हैं। जब कोई अपना आदमी आगे बढ़ रहा हो तो उनकी टांग खींचनी शुरू कर दिया, उसका हाथ पकड़ के ऊपर नहीं उठाते। प्रतिभाशाली बच्चों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि नॉट गोल्ड बट ए परफेक्ट मेन एंड वीमेन कैन द नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। यू नो द वेदास आर फर्स्ट रिलीजियस बुक्स ऑफ द वर्ल्ड। दे हैव साइंस, दे हैव म्यूजिक, दे हैव मैथ्स एंड दे हैव क्रिएटिव फार्मूलाज फॉर एक्टिव लाइफ। स्वामी दयानंद जी मेरे गुरु हैं। मैं विवेकानंद जी को मानती हूँ। विवेकानंद जी कहते थे जेंटल पर्सन इन अदर कंट्री मेड बाय हेयर कटिंग सैलून, जेंटल पर्सन इन अदर कंट्री मेड बाय क्लॉथ एंड शूज। एक सेकंड के लिए मैं आदरणीय साधु जी से क्षमा चाहूंगा। हमारे बीच में इसका का स्वागत किया जाए। इस बच्ची ने हमारे पूरे समाज का नाम रोशन किया है, हमारा शीश, हमारा मस्तक बहुत ही ऊंचा किया है। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। इस बच्ची के माता पिता को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस तरह की बच्ची को जन्म दिया है। एक बार पुनः जोरदार तालियों से इसका स्वागत। भाई इंद्र यादव जी भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है युवा संयुक्त रेजिमेंट मोर्चा के, हमारे बीच में पधार चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और यादव समाज के जिला अध्यक्ष भाई भारत यादव जी भी पधार चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद।
बेटी तनिष्का यादव का गांव बाछौद है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ इनका परिवार और जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ अटेली में, दोनों ही परिवार महाराज श्री केदारनाथ जी महाराज से जुड़े हुए था। आज साधुवाद आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि आप ऐसे ऐसे बालिकाओं का, ऐसे ऐसे विद्वानों का और ऐसे ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों का स्वागत कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रही थी बनते हैं और किसी के पास गाड़ी है, नौकर चाकर बंगले, वो बड़ा कहलाता है। मगर मेरे देश में बड़ा कौन है भाइयों बहनों? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन हो और जिनके ऊंचे विचार। सांसों के मोती कृष्ण की माला, सांसों के मोती कृष्ण की माला। ये जो मंच पर बैठे हैं श्री कृष्ण भगवान की कृपा से, आप सब कृष्ण भगवान की कृपा से, आप भी बोलो कि सांसों के मोती कृष्ण की माला, सांसों के मोती कृष्ण की माला। इसको जपता किस्मत वाला, इसको जपता किस्मत वाला। ज्योति जगाई है श्री कृष्ण नाम की, एक ज्योति जलाई है श्री कृष्ण नाम की। एक माला बनाई है श्री कृष्ण नाम की, एक माला बनाई है श्री कृष्ण नाम नाम की। बड़े भाग्य मानुष तन पाया, बड़े भाग्य मानुष तन पाया। सत्संग का है अवसर आया, सत्संग का है अवसर आया। गीता में सुनाई है भक्ति कृष्ण नाम की, गीता में सुनाई है भक्ति कृष्ण नाम की। एक माला बनाई है श्री कृष्ण नाम की, गोपाल नाम की, गोविंद नाम की, गोपाल नाम की, गोविंद नाम की। एक माला बनाई है श्री कृष्ण नाम की, एक माला बनाई है श्री कृष्ण नाम की, एक माला बनाई है श्री कृष्ण नाम की। माना कि जिंदगी में नशा है, पर देशभक्ति का सबसे बड़ा मजा है। और कोई किसी के दर्द को समझेगा कैसे? रेल का बोझ तो पटरियों को पता है। आग लगी मेरे घर में तो लोगों ने कहा बचाई क्या है, लेकिन जब हमें जिंदा देखा तो बोले जलाई क्या है। एक शेर और लिखा है कवि ने और कहा है, तूफानों में नाव चलाना सबके बस की बात नहीं, और गम खा करके मुस्कुराना सबके बस की बात नहीं, आंधी में भी दीप जलाना सबके बस की बात नहीं, कठिन समय में ना घबराना सबके बस की बात नहीं, और कहा अभिमान में कभी नहीं आना ये सबके बस की बात नहीं। रावण अहिर धाम रेजांगला में जो मिट्टी है वो मिट्टी आपको मिली है और वो संपूर्ण भारत में आप लेके चलने वाले हो, और उस मिट्टी को आप आज इस प्रोग्राम में लेके आए हो जो दिल्ली में आपको आवंटित हुई है। अहिर धाम रेजांगला जो मिट्टी है वो आप हमारे बीच लेके आए हो, ये हमारे गर्व का विषय है। हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपको मोमेंटो भी भेंट किया जाएगा, उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं भाई रुपेश यादव जी, एमपीएस मुंडावर से आप कृपया आए, और भाई रुपेश यादव सरपंच प्रतिनिधि शाहजहांपुर, आप भी कृपया आए। और भारत जी का भाई सुरेंद्र जी जोनी, पूर्व सरपंच संघ अध्यक्ष। आप सभी से पुनः मेरा निवेदन है कि कृपया तालियों में कमी नहीं रखें, कंजूसी नहीं बरतें, तालियां अनवरत रूप से आप बजाते रहें। जैसे ही हम अतिथियों का सम्मान साफा नवाजी और माल्यार्पण से करें, उनको मोमेंटो भेंट करें, तो मैं कमेटी से निवेदन करूंगा, अजीत जी से निवेदन करूंगा कि आप जगमाल जी का आप स्वागत। ओम प्रकाश जी व्याख्याता, ओम प्रकाश जी व्याख्याता और श्री सुरेश जी बल्लवास, कृपया आप एक बार मंच पे आए। और श्री जगमाल जी का जो हमारे यादव समाज के अध्यक्ष हैं।
इंद्र जी साफा नहीं पहनते, इन्होंने घोषणा कर रखी है कि जब तक अहिर रेजिमेंट नहीं बन जाएगी मैं साफा नहीं पहनूंगा। भाई ललित जी का बहुत बहुत स्वागत। और आपके साथ ही जो कि सरपंच साहिबान हमारे बीच में पधारे हैं, श्री परमानंद जी संघ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, श्री ईश्वर यादव जी पूर्व प्रधान और वर्तमान में अपने जिला परिषद सदस्य हैं, और हमारे केडी यादव जी पूर्व बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे हैं, यादव समाज के लिए काफी सहयोग किया है पूर्व में भी आपने। आप सभी अतिथियों यादव जी कृपया आपसे अनुरोध है आप आगे आए और आपके स्वागत के लिए। हाँ, कृष्ण जी बाटखाड़ी सरपंच, कृष्ण जी बाटखाड़ी सरपंच कृपया। दिनेश यादव जी अहिर कि जो व्यवस्था देख रहे हैं इन कुर्सियों को आप शायद मुझे ऐसा लग रहा है धूप की वजह। श्री परमानंद सरपंच घिलोट आप आए और ललित जी का आप माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें, शाफा नवाजी कर स्वागत करें और उनको मोमेंटो भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। भाई 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 लो जी। हाँ यस। ईश्वर प्रधान जी जो वर्तमान जिला परिषद सदस्य है वार्ड नंबर 9 से, भाई ईश्वर यादव जी कृपया वो भी आए, अभिनंदन करें। हमारे बीच राजस्थान पत्रिका से श्री राजेश यादव जी भी पधारे हैं, आपका भी सर स्वागत है। एक मिनट। श्री धीरेन्द्र गुप्ता जी जो हमारे दैनिक भास्कर से हमारे बीच पधारे हैं, मैं आपका स्वागत। प्रचार सामग्री जिसके माध्यम से हमने सभी बच्चों को और गार्जियंस को यहाँ एकत्रित किया है, उसमें कार्ड, पंप, मेडल वगैरह, प्रशस्ति पत्र ये सब हम भेंट कर रहे हैं, वो यहाँ आकर के प्राप्त कर ले। आगे के कार्यक्रम के लिए भाई संदीप एक निवेदन है कमेटी वालों से भी कि इन बच्चों के जो फेस है ना वो इन सबको दिखने चाहिए। उन सब के लिए भोजन की व्यवस्था, हाँ देसी घी के लड्डू आपके लिए प्रसाद में। आप ताली बजा के सरोज भाई, हाँ सर सरोज भाई, गुरुजी सरोज भाई एक बार नीचे आ जाओगे तो पूरा ग्रुप आ जाएगा बढ़िया मस्त। एक बार आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ एक बार आ जाओ। आप व्यवस्था संभालो। आप हमारे युवा साथी हैं, भाई नीरज जी सिरियानी से हमारे बीच पधारे हैं। इन समाज की बालक और बालिकाएं जो प्रतिभाएं हैं, नरेंद्र जी पूर्व सरपंच मोलावास, श्री नरेंद्र जी और 11,000 रुपए श्री सुशील जी यादव स्मार्ट बाजार निवासी फौलादपुर। एक बार जोरदार तालियां सभी दाताओं के लिए, दानदाताओं के लिए। और प्रचार के लिए ऑडियो रिकॉर्डिंग और पेन ड्राइव जो बनवाया है। 5100 रुपए श्री जितेंद्र यादव जी का। महावीर जी सरपंच, महावीर जी पूर्व सरपंच गादुआ। शानदार हमारा कार्यक्रम चल रहा है। हमारे इन प्रतिभावान बालक बालिकाओं के सम्मान में, उनके मार्गदर्शन के लिए उन्होंने जो आज हमारे अतिथियों का स्वागत, सत्कार, साफा नवाजी और माल्यार्पण से किया जा रहा है समस्त कार्यकारिणी के द्वारा। के लिए जगह है, आप थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं। अमीलाल जी सभी प्रतिष्ठित माननीय गण, अगर मैं नाम ना लेकर सभी को सम्मानित मंच कहूँ तो अच्छा रहेगा। और सामने बैठे हुए सभी बुजुर्गों और प्रतिभावान बच्चों और बच्चियां, महिलाओं, सभी को मेरा सादर प्रणाम। एक गाड़ी RJ 0240 RJ 40 कि हमारी कनिष्का जैसी बेटी ने यादव समाज का कितना नाम रोशन किया है, और बाकी बच्चे भी जिन्होंने अपना भरसक प्रयास करके इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं।
मैं उनसे उम्मीद करती हूँ कि वो लगातार अपने कार्य में लगे रहें। हमारे बीच में बहरौल विधायक समाज की तरफ से जो पूरा यादव समाज यहाँ मुंडाउर का यहाँ पर बैठा हुआ है, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। श्री बलजीत यादव विधायक बहरौल, आपसे गुजारिश कृपया मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। श्री बलजीत जी आगे बढ़ने की प्रयास करते रहे, क्योंकि चुनौती ही जिंदगी में सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। अगर आपने चुनौती कोई ले ली है तो आप कभी नहीं हारेंगे। अभी साध्वी जी आपको ये बताकर गई थी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की गुरुजी, मनीष जी, श्री अजीत सरपंच साहब, श्री अजीत जी पंचायत समिति सदस्य, आप आए और बलजीत जी का आप साफा नवाजी कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री राजेश जी, अजीत जी, श्री गिरिराज गुरु जी, गिरिराज जी आ गए। गुरु जी पधारो। रामजस यादव प्रधान, कंवर सिंह जी सरपंच साहब, आप सब लोग आए। श्री रामजस जी, श्री विक्रम जी, श्री कंवर सिंह जी, आपका सर कमेटी स्वागत करती, अतिथियों का ये कमेटी आपका स्वागत और अभिनंदन करती है। स्टेज पे आए लीलाराम जी, एमपीएस, सुमेर नेताजी, प्रमोद मास्टर जी फौलादपुर से और घासीराम जी उसको हटा दिए। एक 1859 जो गाड़ी है काफी समय से व्यवधान उत्पन्न कर रही है, आपसे निवेदन है इन दोनों गाड़ियों को हटा दें। 0077 दीपक यादव जी जो जिला परिषद से जो निजी सहायक है जिला प्रमुख जी के, उनका भी स्वागत है। कृपया आप भी मंच पे आए। हमारे विधायक, तिजारा विधायक भाई संदीप यादव जी का यहाँ पधारने पर हम स्वागत है। महंत बाबा बालक नाथ योगी भी हमारे बीच पढ़ते हैं। आप एक बार ताली बजा के महाराज जी का स्वागत और अभिनंदन करें। पधार चुके हैं। मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा कृपया आप अपना उचित स्थान ग्रहण करें और इस कार्यक्रम को और इस समाज को आप अपना आशीर्वाद दें। महाराज जी हमारे बीच पधार चुके हैं। श्री वेद प्रकाश खबरी जी जो पार्षद हैं वो भी हमारे बीच पधारे हैं, उनका भी बुजुर्गों और मेरे सभी प्यारे भाई बहनों, आप लोगों को सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मैं यहाँ पे आई और आप लोगों ने मुझे इतना रिस्पेक्ट दिया और बाकी सब जिन भी लोगों ने अच्छा किया 10th 12th में, उन सबको आपने सम्मानित किया ताकि उनसे बाकी लोग इंस्पिरेशन लेके ताकि हमारा जो अपनी सोसाइटी है वो आगे प्रोग्रेस करेगी। और दूसरी चीज़, जैसे हम लोग देखते हैं, हम जब 10th में होते हैं तब हम लोग अपना करियर मतलब सब लोग डिसाइड कर ही लेते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना। तो जब तुम 10th में अपना एक गोल बना लेते हो तब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तुम्हारे पेरेंट्स जो तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम्हारे टीचर जो तुम्हारे लिए कर रहे हैं और पूरी फैमिली, पूरी सोसाइटी जो तुम पे एफर्ट्स लगा रही है, तुम लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि तुम भी वापस उनके लिए कुछ करो। और फिर बाकी चीज़ें जैसे उस टाइम आती है तो मतलब हम जब कुछ करने का सोचते हैं तब हमारी जो बात होता है उसमें डिस्टर्बेंसेस भी आती हैं, रुकावटें भी, सब कुछ आती है। तो फिर हम लोगों का उस टाइम मेन गोल होना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स उस टाइम बस यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो काम है पढ़ाई, हम वो लोग वो चीज़ करें, बाकी सब चीज़ें अपने आप होती जाती है। जैसे डिस्ट्रैक्शंस होती है, कुछ लोग सोशल मीडिया से ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, कुछ फ्रेंड्स वगैरह, पीयर ग्रुप, ये सब चीज़ों का भी फर्क पड़ता है। तो उस टाइम हमें उस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जैसे हम लोगों को अपनी प्रायोरिटी में अपना करियर रखना चाहिए, उसके साथ साथ तुम जो चीज़ें कर पा रहे हो वो चीज़ ठीक है, बट जब तक वो चीज़ एंटरटेनमेंट रहेगी वो चीज़ तुम्हें परेशान नहीं करेगी। बट अगर कुछ लोग उससे एडिक्ट हो जाते हैं, उस पर ज़्यादा टाइम देने लग जाते हैं, तो वो तुम्हारे फ्यूचर को मतलब काफ़ी हद तक चीज़ अफेक्ट करती है। फिर आगे जाके तुम फ्यूचर में जाते हो तब तुम लोग रिग्रेट करते हो कि उस दिन मैंने ये कर लिया होता तो आज मैं वहाँ होता, वो लोग उस टाइम पढ़े थे, मैं नहीं पढ़ा था, मैं कुछ और कर रहा था, तो वो लोग आगे निकल गए। तो ये जो तुम्हारा टाइम होता है, तुम्हारे करियर बनाने का टाइम होता है।
मंडी विजय सिंह पुरा 5100 रुपए देते हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक बार थोड़ा सा आप इस तरह नहीं प्लीज, क्योंकि जो सामने जो लोग बैठे उनको तो दिख ही नहीं रहे महाराज जी और आप सब लोग। एक बार सब लोग थोड़ा सा गैप बना दें ताकि महाराज जी के दर्शन सब लोग जो सामने बैठे हुए सबको होते रहे। ईश्वर प्रधान जी आप भी थोड़ा सा नजदीक आ जाएं। डॉक्टर नितिन यादव जी भी हमारे बीच पधारे हैं। चाहे बाबा खेतानाथ जी की यादव समाज की तरफ से प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित सभी नेतागण, सभी अधिकारीगण, पत्रकार बंधु और मेरे मुंडावर सहित अलग अलग जगह से पधारे सम्मानीय बुजुर्गों कि कर्म पे भरोसा रखो, कर्म करो और फल की इच्छा ना रखो। फल देना मेरे हाथ में है, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। हम वंशज उस भगवान श्री कृष्ण के जिन्होंने अधर्म पे धर्म की विजय कराई, समाज को संदेश दिया। अधर्मी कभी ताकतवर नहीं होता, ताकतवर वही होता है जो धर्म के रास्ते पे चलता है, सच्चाई के रास्ते पे चलता है। इसलिए जिम्मेदारी बनती है हमारी, हम भगवान श्री कृष्ण के उस संदेश को आगे ले जाएं, क्योंकि वारिस हो आप सब उस भगवान श्री कृष्ण के। हमारे यहां प्रतिभावान स्टूडेंट विराजमान है। हमारे यहां पे युवा पीढ़ी की आइडियल बोलूंगा बेटी तनिष्का, जिसने पूरे इंडिया में टॉप कर करके नीट में हमारा नाम ऊंचा किया, उपस्थित है। अभिनंदन करना चाहूंगा उनका, उनको जन्म देने वाली उनकी मां का, उनके पिता का, जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने कर्म से अपना लोहा मनवाया। मैं हमारे यहां पे जो बच्चे, जो मैंने दुनिया में देखा, जो मैंने भोगा, वही कुछ आपसे शेयर करूंगा। जिन लोगों को मैं बहुत बड़े बड़े लोग समझता था, जब हम में ज्यादा विवेक न था, हम भी छोटे बच्चे थे, सोचते थे ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़ा इनका दिल होगा, और हम शायद गरीब लोग हैं, किसान मजदूर की संतान है, किसान मजदूरों का शायद दिल छोटा होगा। लेकिन विधायक बनाया आपने तो बड़े लोगों से मिलने का मौका मिला, तो मैंने पाया जिन्हें बड़ा समझता था वो तो बहुत छोटे दिल वाले निकले, और जिन्हें छोटा समझता था वही बड़े दिल वाले। इसलिए आप सब किसान मजदूर छोटे कर्मचारियों की मेहनत कश की संतान हो, और इतिहास कब आए मुकाबला जब मेहनत कश की संतान में और भ्रष्टाचारी बेईमान में होता है, तो मेहनत कश की संतान जीतता है, बेईमान नहीं जीतता है। लेकिन षड्यंत्र रचे जाते हैं, मेहनत कश की संतान आगे ना जाए, गिरोह बना लिया जाता है भ्रष्टाचारियों द्वारा, दो नंबरियों द्वारा, बड़े लोगों द्वारा।
क्योंकि डरते हैं वो, सामने से मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए षड्यंत्र रचेंगे, आपके खिलाफ भी षड्यंत्र होंगे। लेकिन आपको भगवान श्री कृष्ण को याद रख के, क्या क्या बीता भगवान श्री कृष्ण के साथ, फिर भी उन्होंने इस दुनिया में अधर्म पे धर्म की विजय करवाई। उसकी संतान है आप। कभी मन कमजोर हो, कमजोरी आए कि गरीबी आपका रास्ता रोक रही है, ये बेकारी आपका रास्ता रोक रही है, आपको लगने लगे कि मेरे माँ बाप गरीब हैं, मेरे